वो कहावत सुनी है आपने कि अगर ट्रेन में चलते हुए आपका स्टेशन मिस हो गया तो आप जितनी दूर वाले स्टेशन से वापस आएंगे ना, आपकी रिटर्न ट्रिप उतनी ज्यादा महंगी पड़ेगी। वेलकम टू डे 6 ऑफ धनरात्रि, जहां हम नवरात्रि के हर दिन आपकी फाइनेंशियल लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाते हैं। आज हम उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जिसका शिकार बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स होते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी में अपने पैसे डाले हो एंड वो इन्वेस्टमेंट नीचे जा रहा हो, बट फिर भी आप उसे बेचते नहीं, अपने आप को ये कहकर कि चलो अब वो जितना नीचे जाना था जा चुका है, मेरा जितना नुकसान होना था हो चुका है, अब इसके बाद वो ऊपर ही आएगा, तो मैं लॉस खा के इस चीज को नहीं बेचूंगा। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी संक कॉस्ट पॉलिसी के शिकार हैं। संक कॉस्ट पॉलिसी उसे कहते हैं जब हम किसी चीज में अपना पैसा, टाइम, एनर्जी सिर्फ इसलिए डाले रखते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना टाइम, इतना पैसा और इतनी एनर्जी तो डाल ली ना, तो अब इससे ज्यादा खराब तो क्या ही हो सकता है, अब ये हमें अच्छा ही रिटर्न देगा। बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी यही गलती करते हैं। वो लोग किसी चीज में अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए इन्वेस्टेड रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब इतना पैसा डाल दिया और नुकसान हो ही गया है, तो अब इन्वेस्टेड रखता हूँ, अब इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, अब मुझे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। वो इस चीज को मानने के लिए ही तैयार नहीं होते कि नहीं, किसी चीज में अगर मुझे रिटर्न नहीं आ रहा है तो अब और ज्यादा नुकसान खाने की जगह या अपना और ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जगह मुझे इस चीज से अपने पैसे निकाल करके किसी और एसेट में डाल देने चाहिए जो एक्चुअल में मुझे रिटर्न्स दे सके। अब आप पूछोगे कि इसका मतलब जब भी मेरे स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा भी गिरे मुझे उसे बेचकर अपने पैसे निकाल लेने चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं कह रही मैं। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आपको ये समझने में हेल्प करते हैं कि कब वो एक टेम्पररी डिप है वर्सेस कब आप एक्चुअल में नुकसान में हैं और आपको बेच देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है लेकिन वो टेम्पररी मार्केट की सिचुएशन की वजह से गिरा हुआ है, तो आपको उसे नहीं बेचना है, आप होल्ड कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि हाँ, उस कंपनी की फंडामेंटल सही है एंड वो आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगी। सिमिलरली, अगर आप किसी चीज में अपने पैसे एक रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से डाल रहे हैं, तो मार्केट में अभी क्या गिरावट हो रही है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप बस ये देखिए कि जिस एसेट में आपने अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा। अगर देगा तो आपको टेम्पररी डिप्स के चलते अपना इन्वेस्टमेंट बेचने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझते हैं कि कब अपने लॉसेस कट करके हमें कोई इन्वेस्टमेंट बेच देना चाहिए। जब हमने किसी कंपनी में पैसे डाल रखे हो एंड हमें दिख रहा है कि ओ, वो कंपनी काफी ज्यादा लॉस में है, उन पे बहुत ज्यादा उधार है, उनके इन्वेस्टर्स अपना पैसा पुल आउट कर रहे हैं, ऐसे केसेस में आप समझ सकते हैं कि हाँ, मे बी आपका थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन छोटा सा नुकसान लेके निकलने में ज्यादा फायदा है रादर देन होल्डिंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कंपनी वापस प्रॉफिट में आएगी या नहीं। तो इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझिए, अपने डेड इन्वेस्टमेंट्स को निकाल के अपना पैसा किसी ऐसी जगह पर लगाए जहां ना सिर्फ आपके लॉसेस रिकवर हो जाए उस डेड इन्वेस्टमेंट से, बट ऑल्सो आप एक एक्चुअल प्रॉफिट कमा पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सेव कर लीजिए इसे एंड शेयर इट विद अ फ्रेंड, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो द रिच रैशनल फॉर मोर।